हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि। ओके, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कम और ज़्यादा चीज़ें कैसे होती हैं। ओके, और उसको हम कौन से साइन से दिखाते हैं। तो हम उसके आगे आज देखने वाले हैं कि लाभ और हानि क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो हमारे जो जीवन में बहुत बार हमारे पेरेंट्स जो है हमें चीज़ें खरीदने के लिए भेजते हैं बाहर दुकान में। ओके, हर दुकानदार अपना मुनाफा निकालता है, फिर हमें चीज़ें देने की कोशिश करता है। ओके, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि मुनाफा किसे कहते हैं और उसमें से वस्तुओं की मूल जो कीमत होती है उसको बेचकर मुनाफा कैसे कमाया जाता है, वो हम सब आज देखने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास अभी दो एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास प्रणव ने कुछ सामग्री की सूची यहाँ पर दी हुई है, जिसने कुछ खरीदारी की है। ओके, उसने सब्जियाँ खरीदी है 70 रुपये की। ये सब चीज़ें उसने खरीद कर उसको हमें निकालना है अभी कुल उसने कितनी खरीदारी की। ओके, तो अभी उसने कितनी खरीदारी की ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर उसकी जो पूरी जो उसने चीज़ें खरीदी है उसका हम एडिशन करते जाएंगे और हम आगे देखते हैं बेचने पर उसको क्या रकम प्राप्त हुई। उसको 160 रुपये उसको वो चीज़ें बेचकर उसने प्राप्त की हुई है। ओके, मतलब ये सब चीज़ों पे उसने दुकान से वो सब चीज़ें उसने मंगवाई, उसको इतना खर्चा आया उसको, और बेचने के बाद उसको इतना पैसा मिला। तो पर यहाँ पर नीचे दिया गया है कि प्रणव ने कुल कितना खर्चा किया और वह नाराज है। देखो, आप प्रणव का अगर चेहरे पे अगर देखोगे आप तो एक नाराजगी है उसके चेहरे पर। और वो नाराज क्यों है, हाँ, वो हम अभी देखने वाले हैं। वो नाराज क्यों रहेगा तो हम वो देखने वाले हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिसने जो सामान खरीदा उसको एडिशन हमें करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ तब यहाँ पर हमारा आंसर आता है 174 और उसको बेचने पर रकम प्राप्त हुई है 160। ओके, ये हमें देखना है। उसको 160 रुपये मिले पर लेकिन उसने वो खरीदारी की थी 174 में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि कौन सी कीमत ज़्यादा है। अगर हमारा जो कुल जो कीमत है हमारी उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, वो हमारी है 174। ओके, और हमारा विक्रय जो मूल्य है मतलब बेचने पर प्राप्त हुई ये रकम होती है हमारी विक्रय मूल्य, वो हुई हमारी 160। ओके, तो ये हमारा हुआ 160। तो अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर क्रय मूल्य अगर ज्यादा है और विक्रय मूल्य अगर कम है, मतलब ऊपर वाला अगर ज्यादा है और नीचे वाला जो विक्रय मूल्य होता है वो अगर हमारा कम है, तो समझ लेना हमें हानि हुई है। क्या हुई, हमें हानि हुई है। क्यों? क्योंकि हमें क्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा लगा है। तो वंस और अभी हमें निकालना है कि उसको हानि कितनी हुई, क्योंकि वो नाराज है। तो हानि कितनी हुई उसको, तो उसको हानि हुई 14 रुपये। 174 में से 160 अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो उसको 14 रुपये की जो हानि हुई है, क्या उसको हानि हुई है 14 रुपये की। ओके, अभी दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। सरिता ने कुछ सामग्री जो है वो खरीदारी की है। इसको खरीदारी करने के लिए यहाँ पर ये सब पैसे लगे हैं। तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ देंगे हम 20, 10, 20। ओके, और ये सब हम जोड़ देंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बेचने पर 230 रुपये मिले हैं, तो हम लोग इसका भी सेम वही करेंगे। तो दोस्तों ये सब अगर मैं चीज़ें जोड़ता हूँ यहाँ पर तो 190 होता है, 190 रुपये होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य जो था मतलब उसने खरीदारी खरीदी थी वो थी हमारी 190 रुपीज़ थी, 190 रुपये, और उसको बेचने पर प्राप्त हुआ है 230 रुपये। 230 रुपये उसको बेचने पर प्राप्त हुआ। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर था, क्रय मूल्य ज़्यादा था पर यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कम है और विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से यहाँ पर लाभ अगर हमें निकालना है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। ये सूत्र है यहाँ पर दिया हुआ। तो मैं 230 को माइनस करता हूँ 190। ओके, तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर इसका हमें करना है सब्सट्रैक्शन। ओके, हाँ, तो अब हम देखेंगे कि हमें आंसर क्या आता है।
तो इसका जो आंसर है हमें आएगा वो हमारा अभी लगेगा लाभ, क्योंकि क्या होगा कि हमारा विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है। तो देखिए अगर मैं इसका जो आंसर निकालता हूँ मैं, तो यहाँ पर 40 रुपये इसका आंसर आता है। ओके, तो ये जो 40 रुपये जो है वो हमारे लाभ हुआ है। सरिता इसलिए यहाँ पर खुश है। सरिता ने भेल के लिए कुल खर्च कितना किया? तो सरिता ने भेल के लिए कुल खर्च जो है वो 230 रुपये जो है उसने बेचने पर प्राप्त किया था, पर लेकिन उसने जो खर्चा किया था वो खाली 190 रुपये ही खर्चा किया था उसने। तो उसको 190 रुपये खर्चा किया और 230 रुपये उसको मिले, मतलब उसको 40 रुपये ज़्यादा मिले। इसलिए वो अभी देखो उसके चेहरे पे एक मुस्कान है, वो खुश है। और प्रणव के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, वो थोड़ा अपसेट नाराज है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा खर्चा हुआ है। अभी आपको निकालना है कि किसी को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ओके, ये हम एक एग्जांपल की मदद से ये भी हम लोग देखने वाले हैं। अभी आपको होमवर्क क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ और कितने रुपये की लाभ या कितने रुपये की हानि हुई। क्या करना है आपको, 4500 रुपये एक चीज़ का क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य वो चीज़ उसने 5000 रुपये में बेची। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले देखना है दोनों में कौन सा ज़्यादा है। अगर विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है क्रय मूल्य से तो समझ लेना कि लाभ हुआ है, और विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम है, मतलब ये वाला जो कॉलम है पूरा अगर ज़्यादा है और ये वाला कम है, मतलब देखिए अभी यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैं आपको चाहे तो सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर 4500 रुपये उसको कुछ चीज़ खरीदने के लिए लगी है। समझा उसने, समझ लीजिए उसने एप्पल जो है कुछ एप्पल खरीदे 4500 के, वो एप्पल उसने बेचे जो है वो 5000 रुपये में बेचे। मतलब यहाँ पर उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5000 में से 4500 अगर माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कुछ रकम उसको मिली है, 500 रुपये उसको मिली हुई है, बराबर 500 रुपये। और क्या हुआ है यहाँ पर, लाभ हुआ है। लाभ क्या हुआ है यहाँ पर, लाभ हुआ है उसको। ओके, तो लाभ हुआ है तो मैं कैसे लिखूंगा लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लाभ लिख दूंगा सिंपली बस। तो जो लाभ है मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो उसको लाभ हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिले हैं, कम पैसे में उसने खरीदारी की है, इसके लिए उसको लाभ हुआ। अगर उसने 5000 रुपये में वो माल बेचा होता, 4500 में वो माल अगर उसने बेचा होता और 5000 रुपये उसका क्रय मूल्य अगर रहता था तो उसको 500 रुपये की हानि होती थी यहाँ पर। तो आपको सिंपली जो वर्कशीट है उसको कंप्लीट करके हमें व्हाट्सअप करना है। ओके, फोटो निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए आप एक चीज़ कि आप जब फोटो निकालोगे तब आपको चेहरे पे स्माइल रखना है और हाथ में पेपर पकड़ के हमको फोटो सेंड करना है। बस दोस्तों इतना सिंपली आपका आज का होमवर्क है। जल्दी से जल्दी आज आपका होमवर्क कंप्लीट करके भेज दीजिए। थैंक यू।